अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 7.2 एक्सरसाइज का आज हमने लेक्चर नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 और 13 को इंशाल्लाह करने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 9 में दो डायग्राम आपके सामने बनी हुई है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए मैं आपके सामने करता हूँ, पार्ट बी आप लोग सॉल्व करेंगे। इस तरीके से मेरा डायग्राम बनी है और डायग्राम पे लिखा क्या हुआ है, OPR और एंगल जो है वो लिखा हुआ है 60 डिग्री और रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर। और सवाल में क्या लिखा है, इसको हम कहते हैं ये सर्कल का एक हिस्सा है, तो इसको सेक्टर ऑफ अ सर्कल कहा जाता है। तो ये सेक्टर ऑफ अ सर्कल है। अब हमने एक काम करना है कि हमने यहाँ पे इस सवाल में करना ये है कि हमने एरिया फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर का एरिया निकालना है। तो जब आपने एरिया फाइंड आउट करना है बेटा, आर हमारे क्वेश्चन में 6 सेंटीमीटर है और थीटा हमारे क्वेश्चन में 60 डिग्री है। मैंने आपसे कहा था कि जब भी हमने लेंथ का L = R थीटा फॉर्मूला पुट करना हो या हमने एरिया फाइंड आउट करना हो, दोनों हालतों में, दोनों सूरतों में आपका जो डिग्री एंगल गिवन है वो रेडियन मेजर में होना चाहिए। तो ये 60 डिग्री है, इसको बेटा रेडियन मेजर में कन्वर्ट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे π/180 के साथ। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 6 1s are 6, 6 3s are 18, π/3। ये थीटा जो है ये π/3 आ गया है। अब हमने एक काम करना है कि हमने इस क्वेश्चन में एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया का, सेक्टर ऑफ अ सर्कल के एरिया का फार्मूला है, एरिया = 1/2 r² थीटा। 1/2 वैसे ही मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस मेरे क्वेश्चन में 6 है, 6 का स्क्वायर, थीटा जो है वो मेरे क्वेश्चन में π/3 है। तो यहाँ आएगा 1/2 मल्टीप्लाई 6 का स्क्वायर, 6 को 2 दफ़ा लिख के मल्टीप्लाई करेंगे 36, और इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। और π/3 उस तरीके से, तो ये 1, 36 और पाई आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे सामने आता है 36 π/6, यानी 36 π/6 आ गया। अब आप 36 को मल्टीप्लाई करते हैं पाई के साथ और 6 से डिवाइड करते हैं, या इसको कैंसिल कर लें, 6 1s are 6, 6 6 are 36 और 6 को पाई से मल्टीप्लाई कर लें। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 6 मल्टीप्लाई पाई के साथ, तो बेटा आंसर आता है 18.849 आ रहा है, जिसको राउंड ऑफ करेंगे तो 18.85। और ये रेडियस जो है, जैसे मैंने आपको समझाया था कि लेंथ और रेडियस में, कि लेंथ अगर आपको गिवन है सेंटीमीटर में तो रेडियस भी सेंटीमीटर में होगा, लेकिन यहाँ पे एरिया जो है वो हमने निकाला है 18.85। तो ये जो रेडियस है वो आपको सेंटीमीटर में गिवन है, तो ये एरिया जो है ये गिवन आंसर जो आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ये हमने फिजिक्स में भी टॉपिक पढ़ा हुआ है कि एरिया का मतलब होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में, स्क्वायर मीटर में, स्क्वायर सेंटीमीटर में, स्क्वायर मिलीमीटर में आएगा जवाब। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, उसमें लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर। आपने एरिया निकालना है सेक्टर का इनसाइड अ सेंट्रल एंगल, यानी आपने क्वेश्चन नंबर 10 आपने क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर, एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया मालूम करना है, जबकि थीटा 20 डिग्री है और जो रेडियस है वो हमारे सवाल में 7 मीटर है। तो अब आपने किस तरीके से इसको फाइंड आउट करना है, किस तरीके से आपने हल करना है कि आपने एरिया सवाल में निकालना है, थीटा 20 डिग्री है और रेडियस 7 मीटर है। तो पहले आप इस 20 डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे π/180 के साथ, ताकि ये रेडियन मेजर में कन्वर्ट हो जाए। इसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। जब आप इसको रेडियन में बेटा कन्वर्ट करते हैं, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1s are 2, 2 9s are 18, थीटा आ जाएगा π/9 और ये रेडियन मेजर में कन्वर्ट हो गया। अब बेटा आपने एक काम करना है, एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला पुट करेंगे, एरिया = 1/2 r² थीटा। 1/2 उसी तरीके से लिखेंगे, मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर
और मेरे क्वेश्चन में बेटा 7 है, 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा की जगह पे आएगा π/9 1/2 मल्टीप्लाई 7 को 2 दफ़ा लेके मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का स्क्वायर लेंगे, 7 7 = 49 π/9। अब हमने एक काम करना है कि ये आपस में 149 से और पाई से मल्टीप्लाई हो रहा है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये बेटा आपके सामने आता है 49 π/18। 18 आया, 2 को 9 से हमने मल्टीप्लाई किया। अब हम यहाँ पे 49 को पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, 49 मल्टीप्लाई पाई डिवाइडेड बाय 18, तो आंसर आता है 8.55। 8.55 अब हमारा जो रेडियस सवाल में बेटा गिवन था वो 7 मीटर, उसका यूनिट मीटर था, तो यहाँ एरिया का साथ जो यूनिट आएगा वो स्क्वायर मीटर आएगा, क्योंकि ये मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बात समझाई है कि एरिया में स्क्वायर बन जाएगा यूनिट का, यानी मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 है, उसमें आपके सामने डायग्राम बनी हुई है, मैं थोड़ा सा उसका हिंट आपको समझाता हूँ, उसको आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, उसमें मेरा डायग्राम इस तरीके से बनी हुई है, ऐसे उसने बनाई है डायग्राम, और यहाँ उसने एंगल लिखा है 80 डिग्री, और यहाँ पे उसने 10 सेंटीमीटर और 56 सेंटीमीटर। अब इस सवाल में ना उसने लिखा क्या है, मैं ज़रा सवाल पढ़ता हूँ। सहर इज़ मेकिंग अ स्कर्ट, सहर एक स्कर्ट बना रही है। ईच पैनल ऑफ दिस स्कर्ट इज़ वन ऑफ द शेप शोन शेडेड इन द डायग्राम। शेड में इस तरह उसने शेड में जाहिर की है, यानी ये दिया गया उसका एरिया। देन आपने करना क्या है, हाउ मच मटेरियल क्लॉथ इज़ रिक्वायर्ड फॉर ईच पैनल। इसके लिए आपको कितना जो है वो पैनल में कितना जो है वो एरिया जो है वो कपड़ा जो है उसका ज़रूरत होगी, क्लॉथ की कितनी ज़रूरत है। तो यहाँ पे आपने ना पहले रेडियस को कैलकुलेट करना है, ऐड करना है, यानी रेडियस ये टोटल होता है 10 सेंटीमीटर और 56 सेंटीमीटर, तो रेडियस आपके सामने हो जाएगा 66 सेंटीमीटर। और उसके बाद आपने एंगल जो है वो 80 डिग्री में दिया गया है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है और इसको एरिया का फॉर्मूला लगा के 1/2 r² थीटा और एरिया फाइंड आउट कर लेना है। लेकिन ये जो शेड किया गया ना बेटा, ये ऊपर वाले एरिया को शेड किया गया, यानी 80 के ये 80 एंगल ये 10 सेंटीमीटर जो दिया गया, इसके बार वाले 56 सेंटीमीटर को शेड किया गया। तो पहले आपने ये टोटल का एरिया निकालना है, फिर आपने जो है वो क्या नाम है 10 सेंटीमीटर का एरिया निकालना है, ये दूसरा जो शेड नहीं है उसका एरिया निकालना है। यानी रेडियस जो है वो 2 दफ़ा चेंज होगा, एक बार ये टोटल रेडियस आएगा 66 सेंटीमीटर, और एक बार आप इसको 10 सेंटीमीटर लेके एरिया निकालेंगे, फिर दोनों को आपस में डिफरेंस निकालेंगे, तो वो शेडेड वाले का एरिया जो है वो आप फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक हो गया। और अगर टोटल का एरिया निकालने की ज़रूरत, टोटल का एरिया जैसे वो मैंने आपको बता दिया कि उसमें रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर और 56 सेंटीमीटर ये टोटल लेंगे और उसको हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है बेटा 12 है, उसमें लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर। आपने ये जैसे सवाल नंबर 10 हमने या 9 किया, उसी तरीके से क्वेश्चन है, उसमें आपने एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया निकालना है। सेंट्रल एंगल है π/5 रेडियन, π/5 रेडियन, यानी ये रेडियन में पहले ही कन्वर्ट किया गया तो उसको आपने कन्वर्ट नहीं करना। और रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, उसको भी सेंटीमीटर में रेडियस भी गिवन है, एंगल भी रेडियन में गिवन है, तो आपने एरिया का फॉर्मूला लगाना है और इसको सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है, 13 में है द एरिया ऑफ द सेक्टर विद अ सेंट्रल एंगल थीटा इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर। रेडियस है बेटा 2 मीटर, यानी ये रेडियस जो है वो 2 मीटर है, और आगे लिखा हुआ है 10 स्क्वायर मीटर। अब मैंने आपको ये बताया था कि एरिया का जब भी यूनिट गिवन होगा वो स्क्वायर में होगा, इसका मतलब है ये 2 मीटर तो रेडियस है, लेकिन 10 स्क्वायर मीटर ना तो लेंथ हो सकती है ना रेडियस हो सकता है, वो एरिया हो सकता है। तो यहाँ लिखेंगे एरिया दिया गया है वो है 10 स्क्वायर मीटर, मीटर स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, थीटा निकालना है, और मैंने ये लास्ट लेक्चर में बात आपको समझाई थी कि थीटा जब भी फाइंड आउट किया जाएगा, मालूम किया जाएगा, तो वो जब भी जवाब आएगा वो रेडियन में होगा। लेकिन अगर थीटा गिवन होगा तो वो सामने उसका मेंशन किया गया होगा कि वो डिग्री में है या रेडियन में है, तो उसको आप कन्वर्ट करेंगे।
डिग्री में होगा तो रेडियन में कन्वर्ट करके फॉर्मूला में पुट करेंगे। लेकिन यहाँ थीटा गिवन नहीं है, यहाँ फाइंड आउट करना है, तो जो जवाब आएगा वो पहले से ही रेडियन में कन्वर्ट हो चुका होगा। तो यहाँ पे आपने एक काम करना है, एरिया का फॉर्मूला 1/2 r स्क्वायर थीटा, एरिया की जगह पे बेटा 10 पुट करेंगे, 1/2 उसी तरीके से मल्टीप्लाई r का स्क्वायर, r मेरे क्वेश्चन में 2 है, 2 का स्क्वायर, थीटा उसी तरीके से, क्योंकि थीटा जो है वो हमें गिवन नहीं है, वो हमने फाइंड आउट करना है। 10 1/2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई थीटा, 2 का स्क्वायर जो है वो 4 होता है। यहाँ पे बेटा 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 को कैंसिल करेंगे, 2 थीटा इज इक्वल टू 10। अब हमने यहाँ पे थीटा निकालना है, थीटा के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 5 रेडियन, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी आप इसको थीटा को फाइंड आउट करेंगे, मालूम करेंगे, जवाब रेडियन में आएगा। तो थीटा का जो जवाब है वो रेडियन में आ गया, थीटा इज इक्वल टू 5 रेडियन। तो ये हमने एक्सरसाइज मुकम्मल कर ली है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 7.3 को स्टार्ट करेंगे।